हाय एवरीवन, रिकर्जन सीरीज की आज की प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकर्जन प्रॉब्लम 11। अब ये प्रॉब्लम है क्या? ये प्रॉब्लम कह रही है कि जनरेट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस। तो वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस का क्या मतलब है? आइए इसका सैंपल टेस्ट केस देखते हैं। तो सैंपल टेस्ट केस देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है? वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस का मतलब होता है कि जो पैरेंथेसिस, आपको पता है कि पैरेंथेसिस किसको बोलते हैं? जो ये पर्टिकुलर ब्रैकेट है दैट इज टेक्निकली नोन एज पैरेंथेसिस। ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जैसे n की साइज़ दी है, जैसे मान लीजिए कि n की साइज़ अगर 2 दी गई है तो 2 के वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है कि आपने पहले को खोला, दूसरे को खोला, फिर दूसरे को बंद किया, पहले को बंद किया। एक वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस क्या हो सकता है? आपने पहले को खोला, पहले को बंद किया, फिर दूसरे को खोला, दूसरे को बंद किया। क्या कोई और बन पाएगा क्या? मेरे ख्याल से ये 2 ही बनना चाहिए। ठीक है। अब ये तो वेल फॉर्म्ड है, तो भाई अगर ये वेल फॉर्म्ड है तो जो वेल फॉर्म्ड नहीं क्या होगा? वेल फॉर्म्ड नहीं का मतलब क्या? मान लीजिए आपने ये खोला और या ऐसे कर लेते हैं कि आपने ये 2 ऐसे खोला और 2 ऐसे आपने क्लोज किया, तो ये क्या हो गया? तो ये जो 2 क्लोज किया आपने, 2 खोल दिया, तो ये वेल फॉर्म नहीं है, मतलब इसका जो बैलेंस नहीं है दोनों। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो ये भी वेल फॉर्म नहीं है। ठीक है। तो वेल फॉर्म्ड का मतलब है कि जिस सीक्वेंस में खुला हो उस सीक्वेंस में प्रॉपर बंद हो, मतलब हर ओपनिंग की जो क्लोजिंग हो वो थोड़ा बेहतर मैनर में हो। ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं? क्या अप्रोच होना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? अगर आपके दिमाग में इसका अप्रोच आ गया हो तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने से इसका ट्री बनाइए। ठीक है। तो अगर आपसे ट्री बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर बधाई, आपको इसका मतलब रिकर्जन का कंसेप्ट आपको समझ में आने लगा है। और अगर नहीं बन पा रहा है तो फिर आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के जो दी गई है n की साइज़ दी गई है, तो हमको करना क्या है कि पहले आप अगर ध्यान से देखें तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से एनालिसिस करें कि जैसे एक n की साइज़ अगर दी गई है तो हम एक इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाएं। ठीक है। जिसमें 3 चीज़ें रहेंगी। पहला होगा n की वैल्यू, जैसे n की वैल्यू 3 और ये ब्लैंक। ठीक है। 3 ब्लैंक है। तो 3 क्या है? 3 किस चीज़ की साइज़ है? ये जो 3 है और 3 है और ये ब्लैंक है, तो 3 समझिए ये है ओपन। 3 क्या है? 3 है ओपन। ओपन का मतलब नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट्स, मतलब अभी जब हम बात यहाँ से चालू करेंगे तो नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट हमारे पास कितने हैं? 3। नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट कितने हैं? 3। और आउटपुट में क्या है? ब्लैंक। ठीक है। अब इसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। क्या मैं यहाँ पे क्लोजिंग ले सकता हूँ क्या? अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग ले लूँ, कि मतलब मैं कहूँ कि यहाँ पे 2 ऑप्शन लेते हैं, एक ऑप्शन लेते हैं क्लोजिंग का और एक ऑप्शन लेते हैं ओपनिंग का, तो क्या अगर मैं क्लोजिंग से बात चालू करूं तो क्या कभी ये बैलेंस हो पाएगी क्या? अगर इस क्लोजिंग का ओपनिंग में मिलता है तभी ऐसे हो जाएगा, कभी बैलेंस हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब कि क्लोजिंग तो हम ले ही नहीं सकते। अगर हमको लेना है तो पहली बार में हमको क्या लेना पड़ेगा? पहली बार में हम सिर्फ ओपनिंग ही ले सकते हैं, ये ओपनिंग ही ले सकते हैं। और जब इसका आप ओपनिंग लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर अब क्या बनेगा? यहाँ पर ओपनिंग ये घट जाएगा, क्योंकि ओपनिंग आपने एक ले लिया तो ओपनिंग बचेगा कितना? 2। क्लोजिंग क्या बचेगा? 3। और आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा? ये ब्लैंक आ जाएगा। अब जब हमारे पास एक आउटपुट के अंदर ब्लैंक है तो क्या, अब सपोज करिए कि आपके पास ये ब्लैंक है, तो इस ब्लैंक के बाद अब ये ले लेंगे तो भी आगे वैलिड हो सकता है, और अगर हम ये भी ले लेते हैं तो भी वैलिड हो सकता है। तो इसका मतलब है कि दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे आप ओपनिंग भी ले सकते हैं और यहाँ पर आप क्लोजिंग भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब 2 ऑप्शन आप ले सकते हैं। यहाँ पे ले सकते हैं, एक बार आप ओपनिंग और एक बार ले सकते हैं आप क्लोजिंग। तो अगर मैं ओपनिंग लेता हूँ तो जैसे अब ओपनिंग का मतलब है कि ओपनिंग में से फिर एक घटा दीजिए। ठीक है। तो क्या बचेगा? ओपनिंग में से घट जाएगा 1 और क्लोजिंग में कितना बचा आपका?
3 और आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 ओपन 2 ओपन। ठीक है, अब देखिए इधर साहब, इधर जब आप क्लोजिंग लेंगे तो ओपनिंग की वैल्यू कितनी है 2, क्लोजिंग की वैल्यू कितनी है 3, तो ओपनिंग तो वही रहेगी, क्लोजिंग एक घट जाएगी क्योंकि आपने क्लोजिंग लिया है, तो ये हो जाएगा कितना 3 नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 और ओपनिंग के साथ में आउटपुट के अंदर एक क्लोजिंग भी आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ तक ठीक है क्या? ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आप सोचिए कि इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे जब ये 2 है तो क्या मैं एक और ले सकता हूँ क्या? हाँ भाई ले सकते हैं, क्योंकि 3 की साइज है तो हो सकता है बाद में तीनों क्लोजिंग मिल जाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और क्या मैं यहाँ पर क्लोजिंग ले सकता हूँ क्या? ये अगर ये है तो क्लोजिंग ले सकता, हाँ क्लोजिंग ले लेंगे तो भी बैलेंस चल के आगे हो सकता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे फिर हमारे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, एक बार ओपनिंग लेने का और एक बार क्लोजिंग लेने का। तो जब ओपनिंग लिया हमने तब क्या हुआ, ये हो गया 0, ये हो गया 3 और आउटपुट के अंदर क्या आ गया, 1 ओपनिंग 2 ओपनिंग 3 ओपनिंग। ठीक है, अब क्लोजिंग में क्या कर सकते हैं आप, ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्लोजिंग में क्या कर सकते हैं कि आपने ओपनिंग को क्या लिया है, ओपनिंग हो गया अब आपके 0, क्लोजिंग आप ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, तो क्लोजिंग हो जाए, ये ओपनिंग तो 1 है, ये हो गया 2, 1 ओपनिंग 2 ओपनिंग, ये क्लोजिंग। सही है। अच्छा, अब ये जब 2-2 है, जब ये 2-2 है तो 2-2 में देखिए क्या हम यहाँ पर, जैसे अगर ये मान लीजिए कि ये इस तरीके से बना हुआ है, तो आप अपने दिमाग सोचिए कि क्या हम क्लोजिंग ले सकते हैं? अगर क्लोजिंग लेंगे तो क्या है, कभी ये बैलेंस हो पाएगा? कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगला ओपनिंग तो ऐसे हो जाएगा फिर इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि जब 2-2 है तो हमारे पास 2 ऑप्शन नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है। क्या? हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है ओपनिंग लेने का। तो ओपनिंग जब लेंगे तो ये हो जाएगा 1 2, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग और एक ओपनिंग हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा मामला टिपिकल है, थोड़ा सा एक लेवल अप प्रोग्रामिंग है, थोड़ा सा ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा इसको। अब यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या किया हमने कहा कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने कहा अब 0 हो गया यहाँ पे, तो क्या आप ओपनिंग ले सकते हैं क्या? ओपनिंग है ही नहीं हमारे पास, आप समझ रहे हैं बात को? ओपनिंग तो ख़त्म हो गया ना हमारे पास, ओपनिंग है ही नहीं। तो इसका मतलब अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन है, क्या? क्लोजिंग लेने का। तो ये हो गया हमारे पास, अगर आप ध्यान दें इस बात को, तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे बड़ा कर ले रहा हूँ। ये हो गया, ओपनिंग तो 0 है ही है, क्लोजिंग में एक घट गया। अब ये हो गया 1 ओपन 2 ओपन 3 ओपन 1 क्लोज। ठीक है, अब अगर ये ऐसा है, खुद से सोचिए, अगर ऐसा है इस तरीके से, तो क्या हम ओपनिंग ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। क्या क्लोजिंग भी ले सकते हैं? हाँ क्लोजिंग भी ले सकते हैं, दोनों में कोई समस्या नहीं है। अगर आप ओपनिंग लेते हैं तो एक बाद में क्लोजिंग मिल जाएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, और अगर आप क्लोजिंग लेते हैं तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर फिर से 2 ऑप्शन ले सकते हैं। एक हम ले सकते हैं ओपनिंग, मतलब यहाँ पर तो सिर्फ क्लोजिंग है, और यहाँ पे एक ले सकते हैं ओपनिंग और एक ले सकते हैं क्लोजिंग। ठीक है, तो ओपनिंग जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 2 और आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, एक ओपन ये बंद और एक ये, इस तरीके से हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग लेता हूँ, सॉरी ओपनिंग अगर मैं लेता हूँ तो ये कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा एक ओपन दूसरा ओपन एक क्लोज और फिर ओपन, ऐसे हो जाएगा। और अगर मैं क्लोजिंग लेता हूँ तब क्या हो जाएगा, क्लोजिंग एक 1 है, ये बचेगा 1 और ये हो गया आपके पास क्या, एक ओपनिंग फिर क्लोजिंग, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या किया जाए भाई साहब, ये तो बढ़िया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, तो अब इसमें हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ ये 0 हो चुका है। तो हम क्या ले सकते हैं, सिर्फ क्लोजिंग ले सकते हैं। सिर्फ क्लोजिंग का मतलब क्या हुआ कि 0 1 और 1 खुला 2 खुला 3 खुला 1 बंद 2 बंद, है कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या ले सकते हैं, सिर्फ क्लोजिंग ही हमारे पास ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा, ये 0 1 1 खुला बंद और 1 ओपन, और इसका आपको मिल जाएगा, होपफुली आपको दिख रहा होगा, 1 ओपन फिर इसका क्लोज, फिर ये ओपन था अब इसका क्लोज ले लिया आपने। ठीक है,
तो ये हो गया आपका ये अगला वाला, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से बात को, 1 1 ये, तो अब ये जब दोनों बराबर हैं तो क्या हम क्लोजिंग ले सकते हैं क्या? मतलब हम क्या क्लोजिंग ऐसे ले सकते हैं? क्लोजिंग अगर हम ले लेंगे तो बैलेंस ही नहीं होगा, कभी भी नहीं बैलेंस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, क्या कि हम ओपनिंग लें, ठीक है। तो ओपनिंग ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, अब ध्यान दीजिए इस बात को, ये हो जाएगा ओपनिंग लिया तो ये हो गया 0 1, ये फिर ये और एक ओपनिंग, ये बन गया, ठीक है। होपफुली अब बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। अभी मैं इसी ब्रांच में आ रहा हूँ, फिर अभी एक इधर से भी कुछ आएंगे। अब मान लीजिए कि इधर फिर मैं आऊँगा अगर नीचे की तरफ, तो क्या हो गया, अब ध्यान दीजिए इस बात को, ये हो गया 0। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, क्लोजिंग बचा है, तो हमने क्लोजिंग को ले लिया, ये क्लोजिंग को ले लिया हमने, तो अब ये भी 0 हो गया। तो 1 खुला, 2 खुला, 3 खुला, 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, ये दोनों। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब दोनों 0 0 हो गए तो हमें एक आउटपुट यहाँ मिल गया, है ना। फिर यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर भी सिर्फ ऑप्शन किसका है, क्लोजिंग का ऑप्शन है, तो ये हो गया 0 0, एक ओपन, 2 ओपन, बंद, फिर ओपन, फिर क्लोज, और एक क्लोजिंग का ऑप्शन था, तो हम सिर्फ यहाँ पे क्लोजिंग ले लेते हैं, ये क्लोज हो गया आपका, ठीक है। अरे वाह, तो ये देखिए ये भी जब दोनों 0 0 हो गया तो ये हमको मिल गया क्या, एक रास्ता मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आए हम, तो हमारे पास क्या इस समय अवेलेबल है, सिर्फ क्लोजिंग अवेलेबल है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, और ये है ओपन ओपन क्लोज क्लोज ओपन क्लोज। अरे वाह, ये तो क्लोज हो गया आपका। तो भाई साहब ये हमें मिल गया तीसरा रिजल्ट, ठीक है। अब अगर तीसरा रिजल्ट आपको चाहिए तो अब इस तरफ जाकर आपको करना पड़ेगा, फिर आपको 2 या 3 रिजल्ट मिलेंगे इसमें। अरे वाह, इतनी ज़बरदस्त हम लोगों ने एक्सरसाइज कर ली, ठीक है। सरगर्म हो गया होगा आपका, हुआ कि नहीं ठीक है, होपफुली सरगर्म हो गया होगा। तो अब ध्यान से अगर आप इसको देखें, अब बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने की बात है, क्योंकि अभी हमने प्रोग्रामिंग की कहीं कोई बात ही नहीं करी, ठीक है। तो हमने कहा कि जब ये दोनों बराबर हैं तो ओपनिंग का ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन जब क्लोजिंग बड़ा है ओपनिंग से तो दोनों ऑप्शन है। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से बात को, जब क्लोजिंग बड़ा है ओपनिंग से तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास, जब ये फिर बराबर है तो एक ही ऑप्शन है। जहाँ पर भी क्लोजिंग बड़ा है, जहाँ पर भी क्लोजिंग बड़ा है दोनों ऑप्शन है। लेकिन अब जैसे बड़ा तो यहाँ पर भी है, लेकिन हम एक ही ले रहे हैं, क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर ओपनिंग ख़त्म हो गया, अगर आप ध्यान दीजिए तो ओपनिंग तो हर जगह है, यहाँ भी ओपनिंग है, यहाँ भी ओपनिंग है, यहाँ भी ओपनिंग है, यहाँ भी ओपनिंग है, हर जगह ओपनिंग है। कब तक? जब तक ओपन की वैल्यू क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। अगर ओपन की वैल्यू हो जाती है 0, तब हम मतलब किसी भी की भी 0 हो जाती है तो हम ले नहीं सकते। तो अब हम इसको कंक्लूड करने पे आ जाएं। बेस कंडीशन क्या मिल गई, जबकि जब दोनों 0 हैं, मतलब ओपन और क्लोज दोनों हो गया क्या 0, तब हमें क्या मिलेगा इसका रिजल्ट। ये दोनों 0 फिर रिजल्ट, ये दोनों 0 फिर रिजल्ट। इसी तरह आप इधर करते हुए आएंगे तो फिर हमको बाकी के मिलेंगे, जब आई और जे 0 हो जाएंगे तब, सॉरी ओपनिंग और क्लोजिंग 0 हो जाएंगे तब। और ये कंक्लूजन निकाला हमने कि ओपनिंग की चॉइस तो हमेशा हमारे पास है, जब तक ओपन क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। लेकिन क्लोजिंग की चॉइस, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों की चॉइस सिर्फ उस केस में है अगर क्लोजिंग ओपनिंग से बड़ा है। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई साहब? ठीक है, ध्यान से, अगर नहीं समझ में आई तो यहीं रुक जाइए, वीडियो को पॉज करिए, इसको अपने से बनाइए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा तो पता चलेगा, 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। यहाँ तो इतनी मुश्किल वीडियो को ही बच्चे एहसान करके 5 मिनट देखते हैं। 5 मिनट तो मैंने ज़्यादा बता दिया, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ कि स्वर्ग सबको जाना है, लेकिन मरना किसी को नहीं है। तो तकलीफ़ कोई नहीं झेलना चाहता, सब चाहते हैं कि बस 2 मिनट वीडियो देखें और सर इंजेक्शन दे दें। तो वो वाला इंजेक्शन जिससे प्रोग्रामिंग आती है बाज़ार में अभी बन रहा है, बोला है किसी कंपनी को, बन जाएगा तो आपको बताएंगे, ठीक है। बहरहाल आते हैं अब इसके सलूशन पे। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं पाइथन से, ठीक है। तो करना क्या है आपको कि सबसे पहले आपको n की वैल्यू को रीड करना है, int इनपुट, आपने n की वैल्यू को रीड कर लिया। उसके बाद आपको सॉल्व फंक्शन के अंदर, मतलब फंक्शन का नाम जो मन करे आप रख सकते हैं, मैंने सॉल्व रखा है। सॉल्व के अंदर आपको
एन एन और ब्लैंक दे देना है। एन का मतलब क्या है? ओपनिंग, और एन का मतलब क्या है? क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग है, इसका असली मतलब समझना हो तो आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि फंक्शन का नाम रखा सॉल्व, एक है हमारा ओपनिंग, एक है हमारा क्लोजिंग और एक है हमारा रिजल्ट। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब क्या किया हमने कि इस चीज़ को करने के लिए हमने बेस कंडीशन निकाला था कि अगर ओपनिंग 0 हो जाए और साथ ही साथ क्लोजिंग भी 0 हो जाए तो आपको क्या करना था? आपको प्रिंट कर देना था रिजल्ट को और यहाँ से आपको रिटर्न कर देना था। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या कर देना है? आपको करना यह है कि आपको कहना है कि भाई सॉल्व, हाँ पहले आपको ये समझना है, मैंने क्या कहा था कि ओपनिंग तो हमेशा है, ओपनिंग तो आप हर बार ले सकते हैं जब तक कि ओपनिंग 0 ना हो जाए, बताया था मैंने राइडर में आपको। तो यहाँ पर मैंने कहा कि अगर ओपनिंग 0 नहीं है तो ओपनिंग की चॉइस तो हमेशा खुली है, तो आप क्या कर सकते हैं? ओपनिंग अगर 0 नहीं है तो आप ओपनिंग को कभी भी ले सकते हैं। मतलब आप सॉल्व फंक्शन के अंदर जब ओपनिंग लेंगे तो ओपनिंग -1 कर देंगे और क्लोजिंग है और रिजल्ट के अंदर आप एक ओपनिंग को ऐड कर देंगे, रिजल्ट प्लस ओपनिंग को आपने ऐड कर दिया। लेकिन क्लोजिंग का ऑप्शन सिर्फ तभी है जब आपका क्लोजिंग की जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन ओपनिंग। ये ट्राइडन से हम लोग समझे थे। तो अगर ऐसा है तब हम क्या करेंगे? ओपनिंग तो उतना ही रहेगा, क्लोजिंग को लेना है तो क्लोजिंग -1 हो जाएगा और रिजल्ट के अंदर क्या हो जाएगा? रिजल्ट के अंदर आ जाएगा आपका, यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग था ना, रिजल्ट के अंदर आ जाएगा क्लोजिंग। क्लियर है बात को? आपको ये बात समझ में आई होगी कि ओपनिंग की चॉइस हमेशा हर बार ओपन थी, हमने फ्लो चार्ट से समझा। क्लोजिंग सिर्फ हम तभी लेंगे जब हम क्लोजिंग बड़ा होगा ओपनिंग से। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इतनी खतरनाक से दिखने वाली प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व हो गई, आप ज़्यादा सरप्राइज तो नहीं है? आइए देखते हैं। ठीक है, तो अरे क्या गलती कर दिया भाई साहब, लो सिली मिस्टेक। क्लोजिंग की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। डबल इक्वल टू मैंने नहीं लगाया था, एक बार इसको और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी, इतनी मुश्किल से दिखने वाली प्रॉब्लम सिर्फ 4-6 लाइन के कोड में सॉल्व हो गई? लेकिन हो गई, लेकिन जब 0 से थॉट बनाना पड़ता है तो दिमाग ख़राब कर देती है ये। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है रिकर्जन बड़े काम को छोटा कर देता है। कर तो दिया इसने, बहरहाल एंजॉय करिए।